हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सिस्टर्स वेग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे, मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बहुत ही अमेजिंग सा रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये मोस्ट वांटेड रिव्यू होने वाला है। तो आपने ज़रूर इसे एंड तक देखना है और इसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए जी, रिव्यू स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी बकबक के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Rest in peace! तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ख़ास रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत अरसे से मेरी डीएम्स में मैसेजेस आ रहे थे कि हमारी स्किन ख़राब हो रही है, डलने से पिगमेंटेशन हो रही है और आप हमें ऐसी कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करें जिससे हम इस पिगमेंटेशन से बच सकें। तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि हमने अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम निगलेक्ट करते हैं वो है सन ब्लॉक यूज़ करना। सच पूछे तो पहले मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी कि सन ब्लॉक मैं क्यों लगाऊं, क्योंकि मैं तो बाहर जा नहीं रही हूँ। जब मैं बाहर जाऊँगी तब लगाऊंगी, वरना ये फ़जूल खर्ची है। तो इस फ़जूल खर्ची को समझ समझ के मैंने अपनी स्किन को बहुत ख़राब किया। जब मेरी स्किन में थोड़ा से डलनेस होने लगी, पिगमेंटेशन आने लगी, तब मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया कि ये क्यों हो रहा है। तो जब मुझे मेन कोज पड़ता लगी कि वो थी सन ब्लॉक ना यूज़ करना, तो जो गलती मैंने की वो आप नहीं कीजिएगा। तो सन ब्लॉक को ज़रूर अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कीजिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ जिस सन ब्लॉक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है लिप फार्म कंपनी का सन लिप प्रोटेक्शन। और ये है सन ब्लॉक जो आप देख सकते हैं कि लुक लाइक इस तरीके से आपको नज़र आएगा। और इसका फुल अमेजिंग सा रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसका रिव्यू ऑनेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बॉक्स के अंदर है और ट्यूब फॉर्म में है। तो यहाँ पर ओवरऑल इसका बॉक्स भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सनलिप सन प्रोटेक्शन क्रीम है। तो बॉक्स पे ही आप देख सकते हैं सारी कुछ चीज़ें मेंशन है। अगर आपको इंग्रेडिएंट चेक करने हैं तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन भी लिखी हुई है। सन ब्लॉक लगाना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी इसके ऊपर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं और फिर इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है इसका बॉक्स। अब हम इसके अंदर से इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें ट्यूब फॉर्म में ये एक ट्यूब नज़र आ रही है, यही हमारा सन ब्लॉक है। तो यहाँ पर अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये ट्यूब है। तो ये ट्यूब इसलिए बिल्कुल न्यू है क्योंकि मैंने रिव्यू करना था, तो इससे पहले ही मैं एक मंगवा चुकी थी और एक यूज़ कर चुकी थी। इसके बाद मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहती थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बॉक्स की हालत से आपको पता लग रहा होगा कि कितना मैंने इसे यूज़ किया है। और ऑनेस्ट रिव्यू में तो आपको पता ही है कि पहले हम इसको अच्छे तरीके से अपनी स्किन पर चेक करने के बाद ही इसका ऑनेस्ट रिव्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पहले इसे यूज़ किया है और फिर उसके बाद मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसकी ट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें मतलब लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और जब हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये सिक्योर लगा हुआ है, यानी कि बिल्कुल सील किया हुआ है। और अब हम इसकी सीलिंग को हटा देंगे। तो यहाँ तक तो आपने इसकी पैकेजिंग देख ली कि कितनी अच्छी हुई हुई है। तो और इजीली हैंडी भी है, तो आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और इसे कैरी करना इतना मुश्किल नहीं है। बाकी अब हम इसकी बात करेंगे टेक्सचर का। तो इसे लगाने के बाद क्या फील होता है, तो यहाँ पर अब मैं इसकी थोड़ी सी अमाउंट ले लूँगी अपने हाथ पर। तो यहाँ पर मैं अब आपको इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी कि कैसा है और किस तरीके से ये बिल्कुल माइल्ड सी फीलिंग देती है आपके स्किन पर और कितनी लाइट वेट है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से लगा लिया है और अब मैं इसको अच्छे से रब कर रही हूँ अपनी स्किन के अंदर, ताकि ये पेनिट्रेट हो सके और एब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब होने के बाद ये बिल्कुल भी ग्रीसी लुक नहीं देती। और दूसरी बात कि वाइट कास्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइट सी वाइट कास्ट इसके अंदर आती है। इसको लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, दूसरे सन ब्लॉक की तरह कि वाइट कास्ट बिल्कुल छोड़ दे और फिर वो बिल्कुल ही अजीब तरीके से मुँह पे लगे। तो इसके बाद अगर आप अपना मेकअप जो भी लुक अचीव करते हैं बिल्कुल फ्लॉलेस निखर कर आता है। तो यहाँ पर ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ग्रीसी भी नहीं है। और जैसे कि आप मेरे हाथ पर भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये चिकनी चिकनी क्रीम जैसी नहीं है और ना ही इसको लगाने से हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है। मेरी माने तो आप इसका जो ये सीलिंग पार्ट है ना, वो कभी भी नहीं निकालें, मतलब लाइट सा खोलें और उसके बाद इसको दोबारा से सील को अटैच करें और फिर कैप लगा कर रख दीजिए। ये बिल्कुल सेफ तरीका है इसे स्टोर करके रखने का और आप इसे अपने बैग में इजीली कैरी करके ले जा सकते हैं जहां आपको ये लेके जाना है। तो आपको मैं अपनी जादुई सन ब्लॉक की जो वीडियो है ना, वो बिल्कुल फोकस के साथ बिल्कुल डिटेल के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप कहीं से भी धोखा ना खाएं और बिल्कुल यही परचेज़ करें और अपनी स्किन का जो हाल आपने ख़राब किया हुआ है वो इस सन ब्लॉक को यूज़ करके ठीक कर लीजिए। तो यहाँ पर इसके फ़वाइद जो मुझे मिले थे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। इसके साइड पर इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है कि ये कब बनी है और कब इसकी एक्सपायरी डेट है। तो यहाँ पर सारा
कुछ इसके अंदर मेंशन है तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा ये सनब्लॉक SPF 60 है और PA+++ यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन देता है सन रेज से। और साथ ही में इसके नीचे ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है। इट मीन्स के इसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद है जो हमें दोनों रेज से बचाते हैं, यानी कि अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी, यानी कि हमें एजिंग और बर्निंग दोनों से ही प्रोटेक्शन देती है। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हो गया। और जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ हो तो वो सनब्लॉक और सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए ज़्यादा सूट करता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसा कि इन्होंने मेंशन किया है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, PA++ है, UVA UVB से प्रोटेक्शन हमें देता है। तो सच में जब मैंने इसे यूज़ किया है तो उसका जो रिज़ल्ट मुझे मिला है तो वर्थ बाइंग था। तो यहाँ पर इसे लेने के बाद मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ और बहुत अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि UVA और UVB क्या होता है और इससे क्या प्रोटेक्शन हमें क्यों करनी चाहिए। तो UVA मीन्स के अल्ट्रावायलेट, ये वो रेज़ हैं जो सूरज की शुआओं से निकलती हैं। तो अल्ट्रावायलेट A मीन्स एजिंग, अल्ट्रावायलेट यानी कि बी मतलब बर्निंग। तो यहाँ पर जो A और B से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। तो अब मैं बात करती हूँ अल्ट्रावायलेट A यानी कि UVA की। तो UVA से जो हमारी स्किन में ख़राबी होती है ना, वो होती है एजिंग, जैसे कि फाइन लाइन और पिगमेंटेशंस और हमारी फ्रेकल्स बनने स्टार्ट होते हैं। तो वो हमारी सन रेज जब UVA पड़ती है ना, यानी कि अल्ट्रावायलेट A रेज जब हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो वो हमारी स्किन में एजिंग लेकर आती है। तो वो हमारी स्किन को ज़्यादा जल्दी बूढ़ा कर देती है और बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। सूरज की शुआओं से यानी कि सन रे से हमारी स्किन में इतना नुकसान होता है कि वो स्किन कैंसर कर देती है और बहुत सी मुझी बीमारियों की जड़ भी बनती है। तो बस अब बात करते हैं अल्ट्रावायलेट बी यानी कि बर्निंग के बारे में। तो बर्निंग क्या होती है कि जब आप बाहर निकलते हैं धूप में तो देखा ही होगा कि जब बहुत ज़्यादा सख्त धूप आपके मुँह पर पड़ती रहती है तो ऐसा लगता है कि मुँह से अंगारे निकलना स्टार्ट हो गए हैं, या जो भी एरिया जिस पर धूप लग रही है वहाँ पर बिल्कुल रेडनेस हमारी स्किन में हो जाती है। और फिर जब थोड़े थोड़े अरसे बाद वो देखा ही होगा कि वो डार्कनेस पे चली जाती है। वैसे तो हम इस चीज़ को नोट नहीं करते, लेकिन जब सी साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर देखा ही होगा कि जब हम वहाँ से आते हैं तो स्किन का कलर बिल्कुल ही अलग अलग हो जाता है। तो ये बस उस टाइम पे नोट करते हैं, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं। तो मैंने बहुत सारे अक्सर व बेशतर ऐसे देखा है कि बस जब सी साइड पे जाएंगे तो सन ब्लॉक यूज़ करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, क्योंकि स्किन हमारी वहीं ख़राब होती है। तो ऐसा नहीं है, स्किन ख़राब होने के लिए आपको डेली भी प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये सन ब्लॉक बिल्कुल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और आप इसे ज़रूर अपनी डेली रूटीन में हिस्सा बनाइए और इसे ज़रूर लगाइए। आप कुछ लगाएं ना लगाएं, लेकिन ज़रूर सन ब्लॉक यूज़ कीजिए, चाहे आप बाहर जाते हैं चाहे आप घर में रहते हैं। इसकी स्मेल भी बिल्कुल माइल्ड सी और बबल गम जैसी है, ना ही वियर्ड है और इसको लगाने के बाद ग्रीसी लुक भी नहीं होता है। और इसके बाद अगर आप मेकअप करते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा सा ये फिनिश लुक देता है। अब मैं बताती हूँ आपको इस सन ब्लॉक को यूज़ करने के बाद मेरी स्किन में क्या डिफ्रेंशिएट हुआ। तो यहाँ पर मैंने जब इसे स्टार्ट किया लगाना तो सबसे पहले तो इसने मेरी स्किन को अच्छा सा टेक्सचर दिया, फिर सेकंड जो मेरी स्किन में अलग ही लेवल का एक ग्लो आया, एंड थर्ड वन टोन मेरी स्किन ब्राइटन अप भी हुई। और मज़े की बात ये ऑल स्किन टाइप है तो आप इसे ईजिली बाय कर सकते हैं। आप लोगों को ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा और जो जो मुझे इफ़ेक्ट्स मिले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। और ज़रूर सन ब्लॉक आप लगाइए और इसको लगाने के बाद आप लोगों को अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर नहीं किया है तब भी आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये डर्माटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेड है और मेडिकली टेस्टेड भी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा सन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो ज़रूर उसमें देख लीजिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, UVA और UVB यानी कि दोनों रेस से आपको प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो ही होप सो कि आप लोगों को ये रिव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।